देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सदर अली वक़ार हमारे शहर का वक़ार और मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम दादा रबीन जी, डाइस पर जो शख्सियात हैं उनमें मोहतरम आमोद भैया, मेरे बड़े भाई शाहिद पॉपुलर साहब, वक़ार भाई, मेरे दोस्त सरताज अली साहब। इस शहर में मेरे जो छोटे हैं जिन्होंने इस उम्मीद को अभी कायम रखा है कि शहर में अदबी फ़ज़ा हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी हमवार रहेगी, उनमें भाई मोहम्मद अली ताज साहब और मेरे बहुत प्यारे दोस्त जिन्होंने आज की महफिल सजाने में ये अपना खुसूसी किरदार अदा किया है, भाई हाशिम नोमानी, मेरा भतीजा शकील, और मेरे सामने जितने लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं मुझे, मेरे सब अपने हैं, सबका नाम लूँगा तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी चंद लोगों का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। मोहतरम मोहम्मद इरफान कल्लू साहब, ग़ुलाम नबी कुरैशी साहब, हशमुद्दीन मुखिया साहब, शफीकुर रहमान साहब, आमिर शेख साहब, सलाउद्दीन राज साहब, इधर देख रहा हूँ तो महमूद भाई, मीडिया के साथ ही सलीम अदीबी साहब, सिद्दीक आलम साहब, किस किस का नाम लूँ, सब मेरे अपने हैं। नईम भाई, ख़ास तौर से आपका जो जोश और जज्बा है ये मेरे जैसे लोगों को हिम्मत देता है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे चचा सुल्तान साहब, सुल्तान खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तमाम लोग मेरे अपने हैं। मैं सबका, अब यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक बार किसी बच्चे से स्कूल में ये पूछा गया कि 10 फलों के नाम बताओ, तो उसने कहा सेब, उसके बाद कहा अंगूर, उसके बाद कहा कि अनानास, फिर उसके बाद जब उसे कोई फल याद नहीं आया तो उसने कहा उसके बाद 1 दर्जन केले। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जब मेरे सब अपने हैं, मैं सबका जिक्र करना चाहता हूँ, आप सबका नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, परवरदिगार का बहुत एहसान कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी हैसियत और औकात नहीं है, इसमें मेरी कोई कारीगरी और कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह का कमाल, अल्लाह का करम है कि मेरे मुल्क के नाम ये अवार्ड, ये रिकॉर्ड लिखा जाना था वर्ल्ड रिकॉर्ड की मोटी मोटी किताबों में, वर्ल्ड रिकॉर्ड की मोटी मोटी किताबों में लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट के नाम पर तिरंगा लगना था, वो मेरी बजाय किसी और के नाम से लगाया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम के लिए मुझे चुना। मैं अपने उन बुजुर्गों को भी याद करना चाहता हूं। आज के दिन आप देख रहे होंगे, मैं कई बार मेरी पलकें गिली हो रही हैं, बार बार वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। ये वही शहर है जहाँ होटल की बेंच पर बैठकर हमने शायरी सीखी है, ये वही शहर है जहाँ हमने अपने उस्ताद के चबूतरे पर बैठकर शायरी की अलिफ्बे सीखी है। मैं अपने मरहूम उस्ताद मोहतरम मुफीद नदीम कौसरी साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा। मैं मोहतरम अयूब अख्तर साहब को भी इस मौके पर याद करना चाहूँगा। अगर ये बुज़ुर्ग हमारी तरबियत न करते तो मैं क्या और मेरी हैसियत क्या, मेरे जैसे तमाम लोग आए और गुमनामी की ज़िंदगी में दफन हो गए। अगर ये मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि जो ये सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब उनकी दुआओं का और उनके ख़ास करम फरमाइयों का नतीजा है। मैं बहुत बहुत उन सब को याद करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गजनोनवारा का नाम आया, 102 घंटे मुसलसल निजामत करना
हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा निजामत करने के लिए कोई निकल के आए और की जा सकती है। मैं इसको कोई ऐसा नामुमकिन रिकॉर्ड नहीं मानता कि जिसे तोड़ा ना जा सके, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस रिकॉर्ड की जो तहरीक मुझे मिली वो वहां से मिली कि जब मैं 2016 में एक बार नेट पर सर्च कर रहा था, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्तलिफ तरह के रिकॉर्ड देख रहा था। मैंने देखा, चूंकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूं, तो मैंने देखा कि क्या उर्दू और हिंदी के नाम पर कोई रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो आपको जान के हैरत होगी कि हमारे मुल्क का कोई भी रिकॉर्ड हिंदी या उर्दू के नाम पर लिटरेरी हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। बहुत तलाश करने के बाद, पाकिस्तान का एक 39 घंटे का रिकॉर्ड मुझे मिला। पाकिस्तान में 39 घंटे एक नॉन स्टॉप लिटरेरी इवेंट चला, जिसका एक रिकॉर्ड गिनीज बुक में मुझे नजर आया। हालांकि उसमें भी उन्होंने बीच बीच में ब्रेक लिए थे। वो एक तरह से नॉन स्टॉप कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें उन्हें ब्रेक मिले थे। मैं सोचने लगा कि यार हमारे मुल्क का नाम गिनीज बुक में इस हवाले से कहीं है ही नहीं, क्यों ना इसके लिए दीवानगी का एक कदम उठाया जाए और इसके लिए हिम्मत की जाए। मेरे तमाम दोस्त जो रोजमर्रा में मेरी जिंदगी को जानते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि 2016 में ही मैंने इस प्रोग्राम को करने का मन बनाया था और उस वक्त मैं इस प्रोग्राम को शेरवानी स्कूल में करने का मैंने इरादा किया था कि मैं वहां इस प्रोग्राम को करूंगा। लेकिन बस ये हुआ कि उसके बाद चुनाव आ गए, चुनाव में सरकार बदल गई, सारे हालात बदल गए, जो मेरे स्पॉन्सर्स थे वो सब इधर उधर हो गए और उसके बाद जाहिर है कि इतना बड़ा इवेंट जिसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत थी, जब उसके लिए स्पॉन्सरशिप दिक्कत में आ गई तो मैंने उस प्रोग्राम को अपने उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया कि अब जब कभी मौका आएगा तब देखा जाएगा। मैं अभी 2-2.5 महीने पहले मेरे एक बहुत देरीना दोस्त, तकरीबन 17-18 साल से जिनसे मेरे मामलात हैं, बीच में ये हुआ कि मैं मुशायरों में मसरूफ हो गया और वो अपनी बिजनेस में, तो बीच में हम लोगों की फोन पे बात होती रही, लेकिन कभी आमने सामने या बैठ के बात नहीं हुई। 2-3 महीने पहले मेरे दोस्त, जिनके बारे में मैं बताने से पहले एक बार चाहूंगा कि उनका नाम लूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, तो एक बार दिल से उस आदमी के लिए ताली बजाइए, क्योंकि उसके बारे में जो बताने जा रहा हूं आप खुद दिल करेगा आपका कि आप उसके लिए ताली बजाएं। मेरे प्यारे दोस्त संजय भाटी ने एक बार, मैं और वो लखनऊ जा रहे थे मैं अपने किसी प्रोग्राम से जा रहा था, उनको भी जाना था। फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा यार लखनऊ जाना है, तो मैंने कहा लखनऊ मैं भी जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, एक्सप्रेस वे पे आ जाइए, एक्सप्रेस वे पर आप भी होंगे मैं भी होऊंगा, हम लोग एक गाड़ी में हो जाएंगे, लखनऊ तक हमारी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। बस ये हुआ कि मैं अपनी गाड़ी से निकला, वो अपनी गाड़ी से आए और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी के लोगों को मेरी गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद हम और वो एक गाड़ी में हो गए। अब बात चलने लगी, कहने लगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुशायरे कैसे चल रहे हैं, कैसा क्या सब। तो मैंने बताया अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत नवाजा है परवरदिगार ने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर, जिस तरह से अल्लाह के करम मुझ पर बरस रहे हैं, उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं बता ही रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार नदीम भाई कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। तो मैंने कहा संजय भाई एक प्रोग्राम तो मेरे पास ऐसा है कि जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, लेकिन यार उसके लिए बड़ी दीवानगी, बड़े जुनून की जरूरत है। तो बोले यार अगर जुनून की जरूरत है और 2 दीवानों के मिलने के बाद भी अगर वो जुनून पूरा नहीं हो पाया, तब तो इसका मतलब फिर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है यार, ये बड़े बजट का प्रोग्राम है, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, 10 करोड़ में हो जाएगा? उन्होंने बरजस्ता मुझसे ये कहा कि ये बताइए 10 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन मैं दादरी में ये प्रोग्राम पहले शायद एक किसी वजह से हो सकता था कि मैं बदल देता, लेकिन अब आपने मुझे ऐसी वजह दे दी है कि जिसकी वजह से अब ये प्रोग्राम मुझे हर कीमत पर दादरी में ही करना है। और इसलिए करना है
इसलिए करना है कि मैं अपने देश को, पूरे देश को ये संदेश दे सकूं, ये पैगाम दे सकूं कि जिस दादरी से मॉब लिंचिंग की पहली चिंगारी उठी थी, जिस दादरी से नफरतों की पहली चिंगारी उठाई गई थी, उसी दादरी की धधकती हुई जमीन से हमें मोहब्बतों के गुलाब उगाने हैं। ये कोशिश हमें करके दिखानी है और ये काम हम करके दिखाएंगे। प्रोग्राम तय हो गया कि दादरी में ये होगा। उसके बाद 555 शायर हुए, फिर 603 हुए। आपको जान के खुशी होगी कि 102 घंटे के मैराथन मुशायरा कवि सम्मेलन में 702 शायर और कवियों ने अपना कलाम सुनाया, जो अपने आप में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। दूसरे दिन 28 को शुरू किया था, 30 तारीख को हमने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोपहर में 12:40 पे। जिस वक्त दोपहर में 12:40 पे हमने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, उस वक्त पंडाल का जोश देखते बन रहा था। उसके बाद एक दूसरा एक रिकॉर्ड था, वो तो पहले ही दिन टूट गया था। 23 घंटे का एक रिकॉर्ड था, जो एक नॉन स्टॉप टॉक शो का रिकॉर्ड था, वो भी हमने पहले ही दिन तोड़ दिया था। उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा। जिस दिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो जाहिर है कि सभी न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बना के इस बात को टीवी पर फ्लैश करना शुरू कर दिया कि साहब नदीम फारूक ने पाकिस्तान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जब ये ब्रेकिंग न्यूज चैनल्स पे आई, और खासतौर से प्राइम न्यूज चैनल्स पे आई, जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, आज तक हुआ, एबीपी हुआ, ये या एनडीटीवी हुआ, ये वो प्राइम न्यूज चैनल्स हैं जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो जब उन पर ये ब्रेकिंग न्यूज आई, तो पाकिस्तान का एक चैनल है जियो टीवी करके, एक वहां का चैनल है। उस चैनल पर वहां कराची के किसी बिजनेसमैन ने ये कहा कि हम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस लेके रहेंगे, अगर हमारा रिकॉर्ड तोड़ा गया है तो हम इसे वापस लेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि मैंने और संजय भाटी ने उसी दिन, जिस दिन पाकिस्तान के जियो टीवी की एक रिपोर्ट आई थी, और हमें हमारी प्रोडक्शन टीम ने जब वो रिपोर्ट लाकर दिखाई, तो हमने उसी दिन ऐलान किया था कि अब तो ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है, इस रिकॉर्ड पर अगर कोई किसी मुल्क का झंडा लगेगा तो वो सिर्फ तिरंगा होगा। इस रिकॉर्ड पर किसी का नाम होगा तो वो सिर्फ भारत होगा, वो सिर्फ इंडिया होगा। अगर पाकिस्तान के किसी भी शख्स ने ऐलान किया है कि हम ये रिकॉर्ड वापस लेंगे, तो हम आज ही ऐलान करते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड की लेंथ बढ़ाकर 202 घंटे की कर रहे हैं, ताकि अभी से लोगों को पता चल जाए कि हमारी जिद किस हद तक है और हमारा जुनून किस हद तक है। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र कि हिंदी उर्दू के सभी बड़े सितारों के साथ, हिंदी उर्दू की बड़ी कहकशां के साथ ये प्रोग्राम 1 तारीख की रात में, यानी 2 तारीख हो गई थी, 2 तारीख में 3 बजे ये प्रोग्राम अपनी मंजिल पर पहुंचा। 702 शायर और कवियों ने इसमें अपना कलाम सुनाया। आपके भाई को ये एजाज़ हासिल है कि इस प्रोग्राम को बनाने में, इस कॉन्सेप्ट पर काम करने में, और इस प्रोग्राम में लगातार निज़ामत करके अपने शहर के लोगों को एक खुशी देने में मैंने जो जितना भी कर पाया, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर पाया हूँ, क्या नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसमें ये मौका मुझे मिला और अल्लाह ने इसके लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको वो सब चीजें भी दिखा रहा हूं जो इस रिकॉर्ड के जरिए आपके भाई को दी गई है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंडिया ऑफिस का रिकॉर्ड का बॉक्स है, जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। ये वो मेडल है जो आपके भाई के गले में पहनाया गया था, और ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन जो मैराथन मुशायरा कवि सम्मेलन है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो सर्टिफिकेट है जो आपके भाई को दिया गया। ये एक 3.5 तोले सोने का ताज है जो आपके भाई को पहनाया गया था, और एक नहीं वो तो
ठीक है साहब। इसके अलावा अच्छा ये भी पहन लूं फिर। ये वो सर्टिफिकेट है जो दिया गया है। अब उतार दो। अब बाहर गेट पर जो फॉर्च्यूनर खड़ी है वो आपके भाई को इस इवेंट के पूरा होने पर और इस पर रिकॉर्ड के तौर पर दी गई है। इसके अलावा कुछ और खुशखबरियां हैं, अगर आप कहें तो मैं वो भी सुना दूं। आपके भाई का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो गया है। बहुत जल्द मैं समझता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी गंजनवाड़ा में आने वाला है। एक यूनिवर्सिटी है जो आपके भाई को ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दे रही है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जा रही है। और इसके अलावा कुछ और छोटे बड़ी चीजें हैं जो वक्त आने पे धीरे धीरे पता लगेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए कुछ चीजें अभी भी हाँ बचा के रख रहा हूं ताकि जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे वो चीजें अच्छी भी लगेंगी और मजा भी आएगा। एक बात जरूर आप सब लोगों को गवाह बना के यहाँ ये कहना चाहता हूं। गुलाम नबी भाई प्लीज एक सेकंड रुक जाओ। एक बात मैं आप सब लोगों को गवाह बना के कहना चाहता हूं, उस बात को गौर से सुन लें। अल्लाह ने ये जितना बड़ा इनाम मुझे दिया है मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं मानता हूं मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी मेहनतें ऐसी नहीं है। ये अल्लाह के करीम होने की दलील है कि मेरे जैसे नाफरमान को भी, मेरे जैसे बेअमल को भी अल्लाह इतना नवाज रहा है कि उसके करीम होने की दलील है।